विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में ऐसा भूचाल लाया कि हर कोई दंग रह गया। 1, 2 या फिर 10,000 करोड़ नहीं बल्कि पूरे। इस समय एक बड़ी खबर द्वारा लगाए गए भारी भरकम ट्रैफिक के असर को भारतीय अर्थव्यवस्था ने भी असर कर दिया है। देखिए पूरी खबर। सबसे पहले नाज़रीन ये खबर, और ये बहुत बड़ी खबर, मैसिव खबर, अल जजीरा ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड एक पीस लिखा है। पूरी दुनिया का मीडिया नाज़रीन इसके बारे में लिख रहा है और इसके बारे में रिपोर्ट कर रहा है। ये खबर नाज़रीन भारत से है, ये खबर इंडिया से है। आपको पता है गूगल $15 बिलियन इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट $35 बिलियन, माइक्रोसॉफ्ट $20 बिलियन और अमेज़न $35 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान के पास $1 बिलियन भी लेने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है पाकिस्तान को $1 बिलियन के लिए भी। तो इंडिया के अंदर तो इतनी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही है, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर है, सारा नुकसान ही नुकसान है। महंगाई है। आपको हुकूमत कहाँ हमारे, हुकूमत है ही नहीं। अब इस बच्ची से पूछो हुकूमत है हमारा? नहीं है। हुकूमत है हमारा? नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट, कोई भी नहीं है। हम हुकूमत को मानती नहीं है जब तक इमरान खान नहीं आएगा बाहर। हाँ भी बड़ी पावर है। अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है। इंडिया भी इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। बड़ा पावर जो है ना वो पाकिस्तान है, क्योंकि उसके साथ अल्लाह का हाथ भी, अल्लाह भी है। सबसे बड़ा सुपर पावर हम है, ना अमेरिका है ना इंडिया है, कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट सारा चोर है। गवर्नमेंट चोर है? हाँ, सारा। कौन सी गवर्नमेंट चोर है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट। सुपर पावर कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान सुपर पावर कैसे? जज्बात है। सबसे बड़ा सुपर पावर हम है, ना अमेरिका है ना इंडिया है, कोई भी नहीं है। माचिस की तीली दे गए, उसको जलाओ पेन को, इंडिया खत्म। इंडिया खत्म माचिस की तीली से? हाँ, माचिस की तीली से। जी मैं आपको बताती हूँ, ये तो चले ठीक है कि जी ठीक है, किसी भी वजह से 12 कंपनियां वहां से चली गई हैं या नहीं गई, 12 मल्टीनेशनल्स या बड़ी कंपनियां छोड़कर जा रही हैं, तो क्यों जा रही है अपनी जगह पर। बाद में आपको ये तो यही दोनों बताएंगे जिन्होंने इसके ऊपर बात की है, हामिद मीर और नजम सेठी के ऊपर। तो ये जो है जी, ये आप सुने कि हाँ, मेरा सवाल ये था कि उसके अंदर भी इंडिया को ले आए, इसके अंदर भी भारत को आप ले आए कि अगर पाकिस्तान के अंदर से मल्टीनेशनल्स छोड़ के जा रही हैं तो उसमें भी भारत का कसूर है, उसमें भी इंडिया का फॉल्ट। मैंने खुद सुना, नजम सेठी साहब उसके अंदर कह रहे हैं कि जी ये जो है ना, आप देखिए वहां पे तो इंडिया में तो सिस्टम और है ना, वहां पे तो कंपनियां काम करती हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया घसीट के पाकिस्तान से बिजनेस ले गया, यानी इंडिया पाकिस्तान से बिजनेसेस घसीट के ले गया, यानी सब कंपनीज को वहां पे ले गया और पाकिस्तान की सब कंपनियां छोड़ के भाग के भारत की वजह से जा रही। कैन यू इमेजिन? मतलब अजीबो गरीब बातें हैं ये वाली। वहां का बिजनेस और पाकिस्तान के बिजनेस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तुसी चूंटी ते हाथी दा कंपैरिजन करोगे तो ऐ ते चंगी गल नहीं होगी पाए। भारत की डिजिटल इकोनॉमी में एक ऐसा महा धमाका हुआ है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। एक साथ करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में होने जा रहा है, और वो भी दुनिया की जानी मानी डिजिटल कंपनी की ओर से। जी हाँ, दुनिया की दिग्गज डेटा सेंटर कंपनी एट्रंक, जिसे दिग्गज इन्वेस्टर ब्लैकस्टोन का साथ मिला हुआ है, भारत में $30 बिलियन यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए लगाने जा रही। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि दुनिया के डिजिटल इकोनॉमी का भविष्य अब भारत में लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निवेश का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करते हुए बताया कि भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा तेज गति से आगे बढ़ रही है और ये निवेश भारत को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक हब बनाने में मदद करेगा। बात शुरू करते हैं हिंदुस्तान से। अब एक जो वाजे एक पेशरफ्त हुई है वो सामने आ गई है। $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। हिंदुस्तान के पास प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके दरमियान जो ये बातचीत चल रही है, और नेबरिंग पाकिस्तान के अंदर $1.2 अरब का कर्ज में। पाकिस्तान के अंदर लिटरली लोग इस टाइम पे सिर्फ रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, और वही साथ में इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इस टाइम पे हर तरह की ग्रोथ हो रही है, हर सेक्टर के अंदर इंडिया ग्रो कर रहा है, हर चीज के अंदर इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है। किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा के देख लें, इंडिया इस टाइम पे दुनिया को डोमिनेट कर रहा है और टॉप के ऊपर इस टाइम पे इंडिया जा रहा है। और वहीं पे पाकिस्तान के हालात आप देखें तो डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन का यहाँ पे आप देखें तो एक तूफान आ चुका है। पाकिस्तानी अवाम को आप देखें क्योंकि ऊपर मातम करने को दिल करता है। मुझे खुद शर्म आती है ना, बाजों का यकीन माने कि खुद को थप्पड़ मारने को दिल करता है कि इनकी अक्ल पर मुझे मातम करने को दिल करता है। दरअसल इस निवेश का मकसद भारत में 5 गीगावाट सेंटर क्षमता को विकसित करना है। आसान भाषा में समझे तो आने वाले समय में AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा स्टोरेज और डिजिटल सेवाओं की जो जबरदस्त मांगे बढ़ने वाली हैं, उसके लिए भारत को तैयार किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एयरट्रंक को दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का समर्थन मिला हुआ है। यानी दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत की डिजिटल ग्रोथ पर दाव लगाना चाह रहे हैं। एयरट्रंक के CEO रॉबिन खुटा ने साफ कहा
कि भारत आज दुनिया के सबसे आकर्षक टेक्नोलॉजी केंद्रों में से एक बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत के पास बेहतरीन टैलेंट, मजबूत सरकारी नीतियाँ और तेजी से बढ़ता हुआ AI सेक्टर है और बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी उपलब्ध है और यही वजह है कि कंपनी भारत में अपनी मौजूदगी को और तेजी से बढ़ाना चाहती है। दरअसल एयरट्रैंक ने इसी साल अप्रैल में लुमिना क्लाउड इंफ्रा का अधिग्रहण करके भारत के बाजार में एंट्री की थी। फिलहाल कंपनी के पास मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में करीब 600 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं मौजूद है, लेकिन अब लक्ष्य को इससे भी कई गुना बड़ा रखा गया है। भारत के अंदर अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, 30 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट जो है ये जो अनाउंस हुई है, डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। 2.25 लाख करोड़ रुपए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि FPI ने इस साल भारतीय शेयर बाजार से अपना इतना बड़ा दांव खींच लिया कि बाजार में हाहाकार मचा है। तो हर कोई पूछ रहा है दोस्तों कि क्या विदेशी अब भारत से मुंह मोड़ रहे हैं? लेकिन ठहर जाइए, गेम अभी बाकी है। जब विदेशी जासूसों और निवेशकों ने पैसा निकाला तो सरकार ने चुपचाप अपनी तिजोरी से निकाला। नमस्कार दोस्तों, भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। कल भी एक अच्छी खबर आई थी, 7.8% की ग्रोथ रेट से भारत की GDP ग्रो करेगी। और अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान कर दिया है, जानी मानी दिग्गज कंपनी है, उस कंपनी ने ऐलान किया है कि भारत में लगभग 3 लाख करोड़ की निवेश करेगी। इस समय दोस्तों ट्रम्प टैरिफ के बाद से भारत को थोड़ी मुश्किलें हुई थी, भारत में इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी कमी हुई थी, लेकिन फिर से भारत ने रफ्तार पकड़ ली है और इस बात को लेकर PM मोदी ने भी धन्यवाद की है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से भारत अभी आगे बढ़ रहा है और AI के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत की तरफ अपना भविष्य, ये जरा सुन लें आप। क्लाउड की प्रेजेंस जो है, इसका मतलब जो सर्वर्स रखते हैं वो दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में, Amazon हो गया या दीगर और गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लाउड सर्विसेज होंगी इंडिया के अंदर इस चीज को लेकर। दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। आज भारत ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है और अपनी GDP ग्रोथ को बहुत ऊंचा ले गए हैं। भारत ऐसा ही कामयाब होता रहे। भारत की GDP अब 5 लाख करोड़ का बड़ा ऐलान है। भारत की GDP देखकर दुनिया हुई हैरान है। भारत की किस्मत अब पूरी तरह बदल गई है। भारत में अब कोई झंझट नहीं है। एक पाकिस्तान है जो भीख मांगता रहता है। आप उसको, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे पेज को फॉलो कर लें और वीडियो लाइक करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।